ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आपको जीवन को किस प्रकार से चलना है, आने वाली क्या क्या परेशानियां आती हैं उसे कैसे झेलना है, उसे समझाने का प्रयास करूंगा। प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन एक हवाई जहाज की यात्रा की भांति है। जिस प्रकार से एक हवाई जहाज हवा में उड़ता है और अपने गंतव्य पर जाकर के वापस पहुंचता है, इस सारे दूरी को, यहां से वहां तक की दूरी को एक जीवन की यात्रा मानकर अगर समझने का प्रयास किया जाए तो हवाई जहाज जब जमीन से उड़ता है तो उसे बी अक्षर से अर्थात बी फॉर बर्थ यानी कि पैदाइश के रूप में समझा जा सकता है। और जब वह अपने जगह पर पहुंचता है, अपने गंतव्य पर पहुंचता है और वापस जमीन पर उतरता है तो उसे डी फॉर डेथ अर्थात जीवन की अंतिम यात्रा के रूप में समझा जा सकता है। इस बी और डी दोनों के बीच में एक अक्षर आता है सी अर्थात सी फॉर चैलेंजेस। आपके जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक इसके बीच अनेकों प्रकार की चैलेंजेस किस रूप में आएंगी। अगर आपने हवाई जहाज में सफर किया है तो आपने देखा होगा कभी कभी हवाई जहाज में टर्बुलेंस आती है वेदर क्लाइमेट के वजह से। उसमें एक बहुत ही थर्राहट यानी हवाई जहाज हिलने लगती है और उसके अंदर बैठे लोग कंपित हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार के टर्बुलेंस, अनेकों प्रकार के चैलेंजेस इस बी और डी के बीच में आते हैं। परंतु ध्यान रहे, बी, सी अथवा डी जन्म, जीवन में आने वाले चैलेंजेस, तकलीफ, कष्ट, और डी फॉर डेथ, यह किसी भी चीज पर हमारे अंदर उसे रोकने की कोई क्षमता नहीं है। वह केवल परमपिता परमेश्वर के हाथ में ही होता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, अब आपको यह सोचना है कि जब हवाई जहाज एक जगह से दूसरे जगह के लिए उड़ता है, उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स, कुछ लोग भोजन कर रहे होते हैं, कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग जलपान कर रहे होते हैं, कुछ लोग वहीं निद्रा ले रहे होते हैं। अब यह आपको स्वतः सोचना है कि इस जीवन रूपी यात्रा में हमें क्या करना उचित होगा। प्रेमी सज्जनों, इस जीवन को अगर सार्थक बनाना है,
तो हमें हर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी अर्थात जिस प्रकार से हम कितने भी स्वस्थ हों, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां अनेकों प्रकार के पेशेंट कराह रहे होते हैं, दुख में होते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उनका इलाज कर रहे होते हैं। ऐसे माहौल में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा हृदय बिल्कुल शिथिल हो जाता है, क्योंकि हम उस हॉस्पिटल की एनर्जी से, उस कष्टदायक एनर्जी से प्रभावित होते हैं और हमारे अंदर भी वह एनर्जी काम करने लगती है। वहीं कहीं से हम निकल करके अगर स्टॉक मार्केट बाजार में जाएं, अर्थात स्टॉक मार्केट का न्यूज सुन रहे हों, तो हमारे अंदर धन दौलत रुपए पैसे वाली एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम उस एनर्जी के संपर्क में आ जाते हैं। परंतु वहीं अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस स्थान पर अगर आप जाते हैं या वैसे लोगों के सानिध्य में रहते हैं जो प्रभु का चिंतन और ऊपर वाले की कृपा की अनुकंपा को समझता हो, उसका चर्चा करता हो, तो वह एनर्जी आपके अंदर आती है। प्रेमी सज्जनों, मूलभूत से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसके साथ रहना है, किस प्रकार रहना है, यह स्वतः निर्धारित करना होगा कि उस हवाई जहाज की यात्रा हम सोकर समाप्त करेंगे, भोजन करके करेंगे, पानी पीकर करेंगे, या किस प्रकार से करेंगे। ध्यान रहे, परमपिता परमेश्वर ने 9 इंद्रिय 10वां मन के अतिरिक्त हमें 11वां बुद्धि विवेक भी दिया है। इसका इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और प्रभु के चिंतन में लगने का प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।